नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो भी ज्ञानी जी से इंस्पायर होके ही ये सारी डिटेल्स आप लोगों को दी जाती हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि कुछ घरों में हमने देखा हुआ है ना कि पिता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं होते, या पुत्र की वजह से, बेटे की वजह से पिता को बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। समाज में भी उनका नाम खराब होता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपका बच्चे का पढ़ाई में अच्छा नहीं है, आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं तो पिता को सुनना पड़ता है। अगर आपका बच्चा बड़ा है और वो गलत संगत की तरफ है, उसने कहीं खाना पीना ये सब चीजें शुरू कर दी हैं, तो भी पिता की छवि उससे खराब होती है। क्योंकि हर कोई यही तो कहता है कि देखो उसका बेटा जा रहा है, देखो वो जा रहा है। तो बेसिकली इससे भी पिता के मान और सम्मान में हानि होती है। ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं। इसके अलावा आपका बेटा मतलब कह लीजिए कि अगर आप अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का सपना पूरा नहीं हो पा रहा, तो बाप का सपना भी पूरा नहीं हो पाता। यानी कि औलाद से ही तो माता पिता अपने सपने जोड़ के रखते हैं ना। तो कुल मिलाकर बहुत सारी स्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसमें मजबूरन कुछ डिसीजन लेना पड़ते हैं, और जिसमें मैं कह सकती हूँ कि पिता के मान सम्मान में एक बेटे की वजह से हानि होती है। तो आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा, अब यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले ज्ञानी जी ने खुद जो है वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पर उन लोगों को डिटेल देना चाहूंगी जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, जो मेरे चैनल के थ्रू वीडियो देखना चाहेंगे। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि अगर आपके ईस्ट की दिशा में, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ठीक है, समझ में आया ना आपको। माफ कीजिएगा, साउथ से लेकर ईस्ट तक, यानी कि जो साउथ का कोना है, मान लीजिए ये आपका साउथ का कोना है, ये आपका ईस्ट का कोना है। यहां से लेकर यहां तक आप अपने प्लॉट को 9 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो पांचवा यानी बराबर बराबर हिस्से में आपको करना है। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये 9 इंच का पेपर है, तो मैं इसको एक एक इंच पे डिवाइड कर लूंगी। जो पांचवा इंच होगा, यानी 1 2 3 4 5, पांचवा जो इंच होगा, यानी जो पांचवा, वास्तव में इसको पद बोला जाता है। जो पांचवा पद होता है ना, वो सूर्य का पद होता है। तो आप लोग जानते हैं, अगर हम ज्योतिष की भाषा की बात करते हैं तो सूर्य और शनि ये पिता पुत्र हैं। अगर आप पांचवें पद में स्टोर बना लेते हैं तो ये पिता को हानि, पिता के मान सम्मान पर ठेस पहुंचना, पुत्र को यानी कि पुत्र से पिता को नुकसान, ये ऐसे ऐसे योग बनाता है। तो अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा है, हालांकि सुविधा नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं क्योंकि लोग उसको सुविधा के अनुसार स्टोर रूम बनवाते हैं। तो अगर आपके पांचवें पद में ईस्ट की दिशा में, ईस्ट पूरब की दिशा में पांचवें पद में अगर आपका स्टोर रूम है, तो प्लीज आप उसको हटवा दीजिएगा, बंद करवा दीजिएगा। अगर वाकई में ही उन पिता और पुत्र के बीच में आप कंपैटिबिलिटी देखना चाहते हैं तो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि जी आप इसका निवारण बता दीजिए। नहीं, निवारण इसका कुछ भी नहीं है। आपको ये हटाना है तो मतलब हटाना है, क्योंकि ज्ञानी जी ने भी यही बात बोली है कि आपको ये हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही इसका मैं कह सकती हूँ समाधान है। देखिए, उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और मुझे लगता है कि सब लोगों का भला होना चाहिए, सब लोगों को ये जानकारी मिलना चाहिए। देखिए, मेरा इसमें कोई पर्सनल रोल नहीं है। आपको बहुत ही फैक्ट बता दूं मैं आपको, अगर आप स्टोर नहीं हटाएंगे, मेरे घर से कुछ भी जाने वाला नहीं है। आप स्टोर नहीं हटाएंगे या आप हटाएंगे, फायदा होगा अल्टीमेटली आपका। और मेरा सिर्फ इसमें इतना कंसर्न है कि मैं ये चाहती हूं कि जो दुनिया बेफिजूल में परेशान है,
मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मैं ये चाहूंगी कि बस वो लोग परेशान ना हो। तो प्लीज अगर आप कहीं पे जाते हैं और ये व्यवस्था देखते हैं तो तुरंत उनसे हटाने की मांग कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। वास्तु के जो वीडियोस हैं वो लगातार मैं बनाती रहूंगी। मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।